हेलो ऑल, वेलकम टू डाइव टू लर्न। इस वीडियो से हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ इंडियन लॉजिक के प्रश्न जो कि दिसंबर 2019 में आए हुए हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि दिसंबर 2019 में जो है काफ़ी सारे शिफ्ट में एक या एक से ज़्यादा क्वेश्चंस भी इंडियन लॉजिक को के जो है देखने को मिले थे, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यह वीडियो। और जैसा कि आपको पता ही है इस पूरी सीरीज में यही प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज है, हम आपके साथ रीसेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही साथ हम न केवल क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, हम उनके एक्सप्लेनेशंस भी कवर करते हैं जो आपको हेल्प करेंगे आगे आने वाले एग्जाम्स को क्रैक करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक अगर नहीं किया है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो। दिसंबर 2019 में आया हुआ पहला प्रश्न है, द डिस्टिंक्शन बिटवीन लौकिक एंड अलौकिक इज मेड विथ रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाणास? अनुमान, इन्फरेंस, उपमान, कंपैरिजन, प्रत्यक्ष परसेप्शन एंड शब्द इज वर्बल टेस्टिमोनी। तो कहते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन है लौकिक और अलौकिक, ये किस में आता है, कौन से प्रमाण का जो है हिस्सा बनता है? तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन था यह। प्रत्यक्ष प्रमाण का जो है यह हिस्सा बनता है। जब हम बात करते हैं लौकिक और अलौकिक प्रत्यक्ष की, तो इसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। देखिए जब हम कह रहे हैं कि लौकिक यानी कि जो सेक्युलर चीजें होती है, जो इस लोक की चीजें होती है, उसको हम लौकिक कहते हैं। जबकि हम बात करते हैं अलौकिक या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो हम यहाँ पे डिवाइन चीजें की बात करते हैं। सो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो लोक वाली चीजें हैं, तो जिस चीजों को हम देख सकते हैं, जिन चीजों को हम जो है स्मेल कर सकते हैं, हमारी जो इंद्रियों से जिन चीजों की अनुभूति कर सकते हैं, जैसे कि हमारे सेंस ऑर्गन से हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चीजों को जो है महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, तो ये सारा कुछ किस में आ जाता है, आपके लौकिक प्रत्यक्ष का हिस्सा बन जाता है। इस क्लासिफिकेशन से भी आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए इंडियन लॉजिक हम जो है भारतीय दर्शन हार्डकोर फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम जनरल पेपर 1 की टर्म्स में इसको समझें तो देखिए बहुत ज़्यादा जो है डीप में क्वेश्चंस नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी एक आध शिफ्ट में जो है आपको काफ़ी डीप से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन हम आगे आने वाले स्लाइड्स में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी आसान क्वेश्चन था। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो डिस्टिंक्शन है लौकिक और अलौकिक प्रत्यक्ष का, यह किस में आता है, प्रत्यक्ष प्रमाण में आता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। Which of the following pramanas is used by classical Indian school of logic to prove the existence of God? अर्थपति, that is postulation और we say derivation, उपमान प्रमाण, that is comparison, जिसमें हम तुलना करते हैं, प्रत्यक्ष हमने देखा जिस चीज को हम डायरेक्टली देख सकते हैं, वो सारा कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण में आता है, जिस चीज को हम देख सकते हैं, आंखों से जो है देख सकते हैं, एंड इन्फरेंस या फिर अनुमान। सो राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इन्फरेंस या फिर अनुमान। अनुमान के बारे में जो है थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए अनुमान मतलब होता है ज्ञान, किसी चीज के बाद में पाया जाने वाला ज्ञान, दैट इज नॉलेज दैट फॉलोज अनदर नॉलेज। सो इन अदर वर्ड्स अनुमान मीन्स सेकेंडरी प्रूफ। हम जो है किसी माइथोलॉजिकल स्टोरी को जो है सुनकर हम कहते हैं कि भगवान होते हैं। हम जो है बहुत जनरेशन्स पहले की जो चीज़ें हैं उसको सुनकर कहते हैं। सो दैट्स व्हाई द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड कम्स इन अनुमान प्रमाण। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम किसी चीज़ को जो है, किसी व्यक्ति को हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पेन में है, जब हम किसी चीज़ को जो है रोते हुए देखते हैं, तो ऐसा कुछ जो एग्जाम्पल्स बनते हैं ये अनुमान में आता है। अनुमान का जो है हमें दोष क्या कहलाता है, अनुमान के दोष हेतुभाष कहलाते हैं, और हेतुभाष को भी हमने बहुत डिटेल में करना है क्योंकि सिलेबस में जो है अलग से मेंशन्ड है। सो अनुमान को हम कह सकते हैं, टेक डाउन फ्यू वर्ड्स, मीडिएटेड, इनडायरेक्ट and in arranged through medium of some mark which is called hetu and bears the relation of invariable connection with observed feature। किसी चीज को अगर हम देख रहे हैं, कोई व्यक्ति जो है फिजिकली या इमोशनल पेन में होता है, अगर हम किसी व्यक्ति को रोते हुए देखते हैं तो हम मानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा जो है फिजिकल या इमोशनल पेन में है। तो कहने का मतलब किसी चीज के
बाद पाया जाने वाला ज्ञान, अनुजोर मान इसका जो है रूट है, जिसमें हम कह सकते हैं एक ज्ञान जो किसी और ज्ञान पे बेस्ड है, गॉड का ज्ञान जो कि किसी पूर्व ज्ञान पे बेस्ड है। हम किसी सुपर नेचुरल पावर को देखते हैं तो हमने पहले से पता है कि उसको हम गॉड कहते हैं। तो एक ज्ञान के बाद पाया जाने वाला ज्ञान, इन्फरेंस, किसी चीज को पहले से जानकर उसके बाद हम जो ज्ञान पाते हैं उसको हम अनुमान प्रमाण की श्रेणी में लाते हैं। ऐसे जो है आपको रिलेशन लेकर के याद रखना है। अब थर्ड क्वेश्चन है, फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज अ सब्सटेंस एंड इन इंस्टेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हेतुभाष। कौन से हेतुभाष से यह क्वेश्चन आपको देखने को मिला है? फायर जो है कोल्ड है बिकॉज ये जो है एक तत्व है। सो ये टाइप्स ऑफ हेतुभाष इसके लिए समझना हमें जरूरी है, तब जाकर के हम इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। So types of हेतुभाष, असिद्ध that is unproved middle term, बाधित that is non-inferentially contradicted middle term, विरुद्ध that is contradicted middle term, and सव्यभिचार that is इरेगुलर मिडल। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं हेतुभाष का, उसके बाद जो है इस क्वेश्चन के आंसर पे देखेंगे। इसका आंसर जो बनता है वह है बाधित दैट इज नॉन इन्फरेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल। अब देखिए बाधित यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देखेंगे फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज अ सब्सटेंस। एक जो तत्व होता है वो ठंडा होता है, इसीलिए तत्व की प्रवृत्ति क्या है, सब्सटेंस का नेचर क्या है, सब्सटेंस का नेचर है ठंडा होना। आप अगर टेबल को छूते हैं, टेबल जो है ठंडा होता है, ऐसे ही अगर हम फायर को छुएंगे तो फायर जो है क्योंकि वह एक तत्व है इसीलिए वह कैसा होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। लेकिन फायर की प्रवृत्ति एक्चुअली में क्या है, हमें पूर्व ज्ञान से ये पता है कि फायर जो है गर्म प्रवृत्ति का होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, बाधित हो रहा है, नॉन इन्फरेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल। सो लेट्स टॉक मोर अबाउट इन डिटेल और वापस हम इसको सारे ऑप्शंस को एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन आया है टाइप्स ऑफ हेतुभाष में, जिसमें एक हेतुभाष है बाधित दैट इज नॉन इन्फरेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल। So when the conclusion is brought about by the middle term is disproven by some other praman, this fallacy arises. जो निर्णय है middle term का is disapproved by some other praman, किसी दूसरे superior प्रमाण द्वारा ये जो भी कंक्लूजन है मिडिल टर्म का उसको जो है ओवर पावर किया जा रहा है। इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, पूर्व ज्ञान से हमें पता है कि फायर जो होता है वह हॉट होता है, तो हम जो है नया ज्ञान अगर बात करें, इसको हम देखें कि एक तत्व जो होता है वह कोल्ड होता है, इसलिए फायर भी कोल्ड होगा क्योंकि फायर भी एक तत्व होगा। सो यहाँ पर बाधित हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, पूर्व ज्ञान से हमें यह पता है कि फायर हॉट है, इसीलिए कंक्लूजन ब्रॉट अबाउट बाय द मिडिल टर्म इज डिसअप्रूवन बाय सम अदर प्रमाण, इसलिए इसको कहते हैं हेतुभाष फैलेसी, बाधित। अब इस बाकी जो टर्म्स है इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपको इनमें से कोई एक टर्म से क्वेश्चन आएगा। थोड़े से टिपिकल से टर्म्स हैं, कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा ध्यान दे करके इसका नोट ले लें और उसको समझें। सव्यभिचार और इरेगुलर मिडल। सो सबसे पहले फ्रेंड्स एक काम करते हैं, हम जो है इस क्लासिकल एग्जाम्पल को देखते हैं, ये टर्म्स रिवाइज कर लेते हैं कि कौन से टर्म्स क्या कहलाते हैं। देखिए, इफ वी सी स्मोक इन अ हिल वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी फायर। धुएं को देखकर ये अनुमान लगाना कि पर्वत पर आग है, यही अनुमान है। और इसको जो है हम ये टर्म्स की बात कर लेते हैं। देखिए, धुआं क्या है, कारण है, आग का कारण क्या है, धुआं है, इसलिए मिडिल टर्म जो होता है, हेतु जो होता है जिसको कारण कहते हैं, यह मिडिल टर्म कहलाता है। अब फायर की बात करें तो फायर जो है वह मेजर टर्म है। मेजर टर्म जो इवेंट एक्चुअली में हो रहा है इसको हम साध्य कहते हैं। सो हेतु यानी कि कारण और साध्य यानी कि मेजर टर्म, ओके। और जिस चीज पर साध्य की सिद्धि होती है, पर्वत पर ये जो है इवेंट टेक प्लेस कर रहा है, पर्वत पर आग लगा हुआ है, तो उसको हम पक्ष कहते हैं। पक्ष वो है जिस पर साध्य की सिद्धि होती है, और पक्ष जो है इसको हम इंग्लिश में माइनर टर्म भी कहते हैं। सो स्मोक इन दिस एग्जाम्पल इज हेतु और मिडिल टर्म, हिल इज माइनर और पक्ष, एंड फायर इज द मेजर टर्म और साध्य। कमिंग बैक,
देखिए, हेतु मतलब क्या होता है, कारण होता है। हेतुभाष को एक बार विस्तार से समझते हैं। हेतु यानी कि कारण। कारण इस एग्जाम्पल में क्या था, कारण इस एग्जाम्पल में था धुआं। धुआं किसका कारण था, आग का कारण था। तो देखिए, आभास मतलब क्या होता है, हिंदी में आभास का अर्थ है ग्लिम्स। सो ए फैलेसी इन हिंदी इज कॉल्ड हेतुभाष। इट मीन्स हेतु और द रीजन दैट अपीयर्स टू बी रियल बट इन फैक्ट इट इज नॉट। सो किसी चीज, किसी इवेंट पे यदि कारण न हो करके केवल कारण का आभास हो तो वह क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा हेतुभाष। वह किसी भी प्रकार का जो है फैलेसी होता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विथ टाइप्स ऑफ हेतुभाष। हेतुभाष के जो है 5 लक्षण होते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। फिलहाल इस जो है पर्टिकुलर क्वेश्चन के जो है एक्सप्लेनेशन के टर्म्स में हम केवल टाइप्स ऑफ हेतुभाष जो है आपके साथ कवर कर रहे हैं। सव्यभिचार, that is irregular middle, when the middle term is not invariably related to the major term, the conclusion is likely to be false. So इसको एक एग्जांपल से समझिए। देखिए, all bipeds are rational। यहाँ पर क्या कहा गया है, जितने भी बाइपेड्स हैं वो सारे के सारे रेशनल हैं। क्योंकि स्वान जो है वह भी बाइपेड है। बाइपेड यानी कि जिसके 2 पैर होते हैं। सो देयरफॉर स्वान आर रैशनल। अभी यहाँ पे देखिए, सारे बाइपेड रैशनल होते हैं, स्वान भी बाइपेड है, इसीलिए स्वान रैशनल होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने भी बाइपेड हैं उनका रैशनल होना जरूरी ही है। यह यहाँ पर इसके लिए यह प्रूव होता है कि यहाँ पे मिडिल टर्म जो है स्वान जो है वो डायरेक्टली नहीं रिलेटेड है रैशनैलिटी से। सो व्हेन द मिडिल टर्म इज नॉट इनवेरिएबली related to the major term, the conclusion is likely to be false. So इसी एग्जाम्पल में वापस देखते हैं, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, मिडिल टर्म इज नॉट इनवेरिएबली रिलेटेड टू मेजर टर्म। कैसे, मान लीजिए अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं एक फायर बॉल का। सो फायर बॉल में फायर तो होता है लेकिन धुआं होता है क्या, नहीं होता है। सो there it becomes the example of sabyavichar or irregular middle, when the middle term is not invariably related to the major term, the conclusion is likely to be false and conclusion may or may not be true. Second is विरुद्ध, नाम से ही इसको समझिए, कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल। यहाँ पर जो है मिडिल टर्म का विरोधाभास हो रहा है। When the middle term is not related to the major term but it is to its contradictory. कैसे, अगेन एक एग्जाम्पल से देखते हैं। Let's take the following example. Air is heavy because it is empty. हवा जो है वह भारी है क्योंकि वह खाली है। अब जो चीज खाली है वह भारी कैसे हो सकती है। So the middle term empty actually disapproves the heaviness of air. So that becomes an example of विरुद्ध और contradictory middle term. एग्जाम्पल का नोट जरूर ले लें क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है दिसंबर 2019 में, तो हो सकता है कि इन सारे टाइप्स ऑफ हेतुभाष से आगे भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिले। और हो सकता है कि एक बार में यह सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आए, कोई बात नहीं, इसी सीरीज़ को आप दोबारा देखिए, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि बाकी भी कॉन्सेप्ट्स हम ऐसे ही आपके लिए क्लियर करें, सो आप हमारे पेड बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 के कई सारे सब्जेक्ट्स के। तो चलिए बाकी देखते हैं। सत प्रतिपक्ष, तीसरा है सत प्रतिपक्ष, इनफरेंशियली कॉन्ट्रडिक्टेड मिडल। ये क्या कहता है, व्हेन द कंक्लूजन can be contradicted by another middle term justifying the opposite of conclusion, this fallacy arises. Example से देखते हैं। When one infers that the mountain has fire and because it has smoke. एक व्यक्ति कहता है कि पर्वत पर आग है क्योंकि वहां धुआं है, और दूसरा व्यक्ति कहता है, other person infers that the mountain does not have fire because it is made of stone. So, एक व्यक्ति कह रहा है कि पर्वत पर आग है क्योंकि वहां पर धुआं है, दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि पर्वत पर आग नहीं है क्योंकि वो तो पत्थर का बना है। अब देखिए दोनों पक्ष जो हैं यहाँ पर सही है। पर्वत जो है चूंकि पत्थर का बना है तो वहां पर आग नहीं है, लेकिन दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि वहां पर धुआं है इसलिए वहां पर आग है। तो दोनों पक्ष यहाँ पर अपने आप में सही है। सो दैट इज सत प्रतिपक्ष।
when the conclusion can be contradicted by another middle term justifying the opposite of the conclusion, this fallacy arises. And the last one is asiddha or unproved middle, जिसको जहां पर मिडिल टर्म को सिद्ध नहीं किया जा सकता है या प्रूव नहीं किया जा सकता है. दिस fallacy arises when the middle term has not been proven in the premises such a fallacy takes place. देखिए इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं. Let us take the following example. Sky lotus is fragrant. Sky lotus में जो है खुशबू होती है because it has lotusness in it like a natural लोटस. तो सबसे पहले आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि हमने तो कभी भी ऐसे फ्लावर का नाम ही नहीं सुना, स्काई लोटस क्या होता है भाई. सो द मिडिल टर्म ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज येट टू बी प्रूव्ड. स्काई लोटस की अस्तित्व का आप प्रूव करना अभी तक बाकी है. स्काई लोटस के अस्तित्व को अभी तक आपने सिद्ध नहीं किया है. सो असिद्ध, द मिडिल टर्म ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज yet to be proved because we are yet to establish the existence of sky lotus. So ये थे टाइप्स ऑफ हेतुभाष. यहाँ पर हमने एक बार जो है इसका ओवरव्यू ले लेते हैं वापस से. सव्य विचार यानी कि when the middle term is not invariably related to the major term, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है ऐसा जरूरी नहीं है. विरुद्ध, when the middle term is contradictory, when the middle term is not related to major term but to its contradictory, this fallacy arises. यहाँ पर हमने विरुद्ध में हमने कौन सा एग्जाम्पल लिया था? विरुद्ध में हमने जो है बात की थी एयर इज हैवी बिकॉज इट इज एम्प्टी. सो यहाँ पर एक दूसरे का जो है विरोधाभास किया जा रहा है. यहाँ पर मिडिल टर्म एक्चुअली कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है. जो चीज भारी है वह खाली कैसे हो सकती है, इसको ही कहते हैं विरुद्ध. नेक्स्ट वॉज सत प्रतिपक्ष. व्हेन द कंक्लूजन can be contradicted by another middle term justifying the opposite of the conclusion, this fallacy arises. यहाँ पर दो पक्षों की बात हमने की थी, एग्जाम्पल देखा था जिसमें हमने देखा एक व्यक्ति कहता है कि पर्वत पर आग है क्योंकि वहां पर धुआं है. दूसरा व्यक्ति कहता है पर्वत पर आग हो कैसे सकता है क्योंकि वह तो पत्थर का बना है. सो यहाँ पे इनफेरेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडिल की बात हो रही है. कंक्लूजन can be contradicted by another middle term justifying the opposite of the conclusion. असिद्ध में हमने क्या देखा? This fallacy arises when the middle term has not been proved in the premises such a fallacy takes place. So here we look. असिद्ध में हमने क्या एग्जाम्पल लिया था? लोटस, sky lotus is fragrant because it has lotusness in it like a natural lotus. The middle term of the argument, that is sky lotus, is yet to be proved because we are yet to establish the existence of sky lotus. And the last one was बाधित. बाधित में हमने एक और एग्जाम्पल से समझिए. देखिए फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज अ सब्सटेंस लाइक टेबल. फायर जो है वह कोल्ड है क्योंकि वह बिल्कुल एक तत्व है, जैसा कि टेबल एक तत्व है वैसा ही फायर एक तत्व है. हियर द कोल्डनेस ऑफ फायर इज डिसअप्रूव्ड बाय प्रायर नॉलेज. पूर्व ज्ञान से हमें ये पता है कि फायर जो होता है वह हॉट होता है, उसकी प्रवृत्ति गर्म होती है ना कि ठंडी. सो यही था ये जो क्वेश्चन हमने देखा था, इसमें आंसर अब आपको क्लियर हो गया होगा. फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज अ सब्सटेंस. यही क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आ गया था, सेम एग्जाम्पल. तो अगर आप ये जितने भी एग्जाम्पल, कहने का मतलब इस वीडियो में डिस्कस किए ना, ये एग्जाम्पल भी अगर आप अच्छे से कर पाते हैं तो एग्जाम में हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएं. असिद्ध, अनप्रूव्ड मिडिल. बाधित, नॉन इन्फरेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडिल. विरुद्ध, जहां पर विरोधाभास हो रहा है मिडिल का एक दूसरे से. और सव्य विचार, दैट इज इर्रेगुलर मिडिल. तो फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में भी जो है हम इंडियन लॉजिक से आए बाकी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. डाइव टू लर्न की ऐप जो है प्ले स्टोर पे अवेलेबल है. अगर आपने इसको डाउनलोड नहीं किया है तो उसको जाकर सबसे पहले डाउनलोड करें. यहाँ पर इंडियन लॉजिक और कई सारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा. पेड बैचेज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन सब्जेक्ट्स के लिए कर सकते हैं. लिंक, नंबर टू कॉन्टैक्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें. थैंक यू.